स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोगों का चल रही थी नेम रिएक्शंस और शायद करीब 25 के आसपास हो चुकी होंगी, जो भी हुई हो 24 या 25 या 26, वो सब आपने नोट कर ली होंगी। उसके नोट्स भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए थे। अभी भी हम नेम रिएक्शंस ही पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो भी नंबर है, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, दो सिमिलर का मतलब अगर पहला एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड ही मॉलिक्यूल होगा। दो सिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंडेंस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको या तो एल्डोल बोलोगे या कीटोल। मतलब इसमें दोनों होंगे कार्बोनिल कंपाउंड या दोनों एल्डिहाइड सिमिलर या दोनों सिमिलर कीटोन्स, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के केस में इसके बाद का जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है और उस पे जो हाइड्रोजन होती हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। एल्डिहाइड के केस में इसके बाद का जो कार्बन है वो अल्फा, उसके बाद का जो है वो बीटा, इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने दो एल्डिहाइड लिए इसमें सिमिलर। पहला जो एग्जाम्पल लिया एसिड एल्डिहाइड, हमने एक ये ले लिया, ये अल्फा कार्बन है। दूसरा ले लिया किसी बेस की प्रेजेंस में। अब सोचो जरा बच्चों, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, तो दोनों इलेक्ट्रॉन O पे जाएंगे क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पर आ गए। ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन पे, H पॉजिटिव होगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे। यहां आ गया ये और यहां पर आ गया ये। इस कंपाउंड का नाम है एल्डोल। एल्डोल नाम हमने क्यों बोला, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक एल्कोहल। एल्डिहाइड से आया एल्ड, एल्कोहल से आया ऑल। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर हमने लिए दो सिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब दो सिमिलर एल्डिहाइड लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेंगे दो सिमिलर कीटोन। ये एसीटोन है CH3COCH3। एक का कार्बोनिल ग्रुप ओपन करोगे और एक की अल्फा हाइड्रोजन किसी बेस की प्रेजेंस में। सेम कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हो गया OH और ये जुड़ गया CH2COCH3। ये कीटोन एंड एल्कोहल। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज कीटोल। लेकिन रिएक्शन को कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलेंगे। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। जब दो सिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज एल्डोल और कीटोल, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन के ये जो दो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को अगर हम हीट करें डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, जैसे जो हमारा एल्डोल बना था वो ये बना था, ये एल्डोल। इसके बाद ये पहला कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, निकाल ली। इसको हीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बन जाएगा CH3, ये CH2। डिहाइड्रेशन होगा, ये H और ये OH निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।
अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन ले लो, ये इस कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बाद का पहला कार्बन अल्फा, तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो और ये हो गया डिहाइड्रेशन। लेकिन कंडीशन है डिहाइड्रेशन तब होगा जब डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे। CH3CH और ये CO, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को जब हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, यहां पर भी कंडेंसेशन होगा, लेकिन यहां पर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे। पहला अगर एक एल्डिहाइड लिया एसिड एल्डिहाइड तो कोई दूसरा प्रोपेन एल्डिहाइड, या पहला एसीटोन लिया तो दूसरा एसिड एल्डिहाइड, यानी द कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज एल्डोल और कीटोल इज नोन एज क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया और एक एसीटोन ले लिया। अब यहां पर एक मिक्सचर बनेगा 4 प्रोडक्ट्स, एक मिक्सचर बनेगा 4 प्रोडक्ट का। कैसे? पहला केस एल्डिहाइड पे एल्डिहाइड अटैक करेगा, दूसरा कीटोन पे कीटोन अटैक करेगा जो कि अभी हमने करे थे एल्डोल में, तीसरा एल्डिहाइड की कार्बोनिल ऑक्सीजन पे कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा, और फोर्थ केस कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगी। तो पहला केस तो ये है, ये बिल्कुल हमारे वो ही चल रहे हैं एल्डोल वाले शुरू के दोनों केस। यहां पे ये H आ जाएगा और ये CH2CHO ऊपर चला गया। दूसरा कीटोन से कीटोन का, तीसरा एल्डिहाइड पर कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन का अटैक करवाइए। ये एल्डिहाइड है, इसकी कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ये कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड एंड एल्कोहल तो एल्डोल, ये कीटोन एंड एल्कोहल तो कीटोल, ये कीटोन एंड एल्कोहल तो कीटोल, ये एल्डिहाइड एंड एल्कोहल तो ये एल्डोल। ये हो गया। तो हमारा इससे पहले हुआ था एल्डोल कंडेंसेशन, नेक्स्ट है मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों, कंडेंसेशन में ही कर रहे हैं हम लोग, पहले सारे कंडेंसेशन एक साथ कर लेते हैं। बेंजॉइन कंडेंसेशन, इसमें बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN टू फॉर्म अ प्रोडक्ट नोन एज बेंजॉइन। उस प्रोडक्ट का नाम ही बेंजॉइन है और इसका एक ही एग्जाम्पल है, ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये ले लिया,
रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में। यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहां पर ये H आ गया, this product is known as benzoin and this reaction is known as benzoin condensation। अब नेक्स्ट आता है, कंडेंसेशन में ही है बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, इसमें क्या करते हैं, कोई भी एस्टर जिसमें एस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर बोलो या एस्टर बोलो एक ही बात है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इस कार्बोनिल कार्बन के बाद का ये पहला कार्बन अल्फा के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे, दूसरे एस्टर की अल्फा हाइड्रोजन आप बाहर निकाल लीजिए, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर आ गई, इस टाइप से ये दोनों तो निकल के बना लेंगे अल्कोहल, और ये रिएक्शन हो रही होगी किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। अब यहां क्या होगा, CH3 ये ऐड कर दो, CH2COO, ये तो एस्टर ही रहा, और ये बन जाएगा CH3O और ये H। इसके बाद का पहला कार्बन अल्फा और दूसरा बीटा, इसका नाम होगा बीटा कीटो एस्टर। एस्टर में बीटा कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन। व्हेन टू esters containing alpha hydrogen condensed together in presence of a strong base such as sodium ethoxide to form a product known as beta keto ester। बीटा कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ये एस्टर है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन। ये हुई हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। इसके बाद आती है बच्चों बाकी नेम रिएक्शंस, जो कि हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आप कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू।